नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में जो हमने वीडियो पार्ट 1 था जिसमें हमने क्लास 8 भूगोल का चैप्टर नंबर 1 संसाधन लिया था। उस संसाधन में हम प्राकृतिक संसाधन का पहला जो है रूप जो है नवीकरणीय संसाधन, वो हम देख रहे थे। तो नवीकरणीय संसाधन का क्या बताया गया है। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। अब यहाँ पर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में हमें क्या बताया गया है। नवीकरणीय संसाधन मतलब वह संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब उनका निर्माण जो है वो बहुत ही तेजी से होते हैं, बहुत तेजी से जो है उनका यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो दूसरा जो है वो रूप है वो अनवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित हजारों वर्षों को लग सकते हैं। अब जैसे कि नवीकरणीय में हमने देखा कि उनको जो है निर्माण बहुत ही शीघ्रता से हो सकता है, बड़ी ही तेजी से उनका निर्माण हो सकता है। लेकिन अनवीकरणीय का क्या है। अनवीकरणीय का उसका उल्टा है। अनवीकरणीय का भंडार जो है वो सीमित होता है। भंडार के एक बार अगर वो भंडार समाप्त हो गया तो उनके पुनर्निवृत्त मतलब पुनर्पूरित मतलब जो है एक बार हो गया, फिर दोबारा उसका निर्माण होने के लिए हमें कई वर्ष भी, हजारों वर्ष भी लग सकते हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो है वो प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन के 3 प्रकार है, आपको पता है। हमने पिछली वीडियो में लिया था प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव जो है, ये 3 संसाधन है। उसका पहला संसाधन हमने अब जो है कंप्लीट कर लिया, प्राकृतिक संसाधन जो है ये पहले नंबर का संसाधन है। अब हम लेंगे सेकेंड नंबर वाला जो संसाधन है वो है मानव निर्मित संसाधन। जो सेकेंड नंबर पर आता है वो है मानव निर्मित संसाधन। अब इसमें क्या है, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोह अशक्य उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मुना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृत में सिर हिलाया। अब देखिए यहाँ पर जो है मानव निर्मित संसाधन का हमें क्या बताया गया है। अब संसाधन आपको पता है, संसाधन मतलब जो वस्तु उपयोग में लाई जाती है अथवा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है वो संसाधन होता है। हमने पहला जो है संसाधन का रूप जो है वो प्राकृतिक संसाधन देखा। प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाला संसाधन। वैसे ही प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन को मानव ने जो है मतलब हमने जो है उसका मतलब उसका नया रूप दिया है। प्राकृतिक संसाधन को मानव ने नया रूप दिया है, इसलिए वो मानव निर्मित संसाधन हो चुका है। तो यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो है हम जो है प्राकृतिक संसाधन का यहाँ पर उपयोग करके नया एक संसाधन तैयार करते हैं, तो वही होता है मानव निर्मित संसाधन। अब तीसरा जो है वो है मानव संसाधन, जो तीसरे नंबर पर आता है वो है मानव संसाधन। तो हम उसे देखेंगे। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान,
कौशल्य तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है तथा लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल्य में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए मानव संसाधन क्या है। अब जैसे कि मानव निर्मित संसाधन जो 2 नंबर का रूप है, उसमें हमने देखा कि मानव जो है वो प्रकृति से जो है प्रकृति के पदार्थ लेकर और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर एक नया संसाधन तैयार करता है, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। लेकिन मानव संसाधन में क्या बताया गया है कि मानव संसाधन में अब लोग प्रकृति से जो है यहाँ पर प्रकृति के संसाधनों से नया संसाधन तो बनाते हैं, लेकिन ये बनाने के लिए जो ज्ञान कौशल्य लगता है तो वो मानव का होता है। इसलिए वो पूरा संसाधन मानव का संसाधन है। यहाँ पर हमें यही बताया गया है। अब देखिए संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वह बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उनके नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदार के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, हमने अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। देखिए यहाँ पर संसाधन संरक्षण मतलब हमारे अब जो है हमें संसाधन संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बहुत ही तेजी से जो है संसाधन का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मोना ने बहुत ही भयंकर स्वप्न देखा कि पृथ्वी पर कुछ नहीं बचा है। सारी तरफ जो है छाया नहीं है, पेड़ पौधे कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है? हम जो है अब मानव संसाधनों का इतना तेजी से उपयोग कर रहे हैं, उनको संसाधनों को इतना हम कम कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद मतलब समय के पश्चात जो है ऐसी स्थिति भी आ सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है हमें संसाधनों को सतर्कता पूर्वक जो है यहाँ पर संसाधन का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर यही बताया गया है। तो मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ
में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब देखिए यहाँ पर मोना, राजू और उनकी कुछ जो मित्र है, उन्होंने क्या निश्चय किया कि मैं विश्वास दिलाती हूँ, मतलब मुस्तफा ने जो यहाँ पर जोर दिया कि मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल का एक बूंद मूल्यवान है। जल का एक एक बूंद यहाँ पर जो है हमारे लिए मूल्यवान होते हैं। अब जो है हम सब मिलकर यहाँ पर अंतर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है? सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय है। हमें ध्यान में ये चीजें रखनी है। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित किया जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो जैसे कि ये जो चैप्टर है हमने पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पर पढ़ा है। हमने जैसे कि यहाँ पर संसाधन के बारे में जाना कि संसाधन क्या है और संसाधन के कितने प्रकार हैं। हमने यहाँ पर सब विस्तृत में जो है यहाँ पर पढ़ाई की है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।